आरबीआई ने सरकार को कुछ पैसा अनहोनी दिया, सरकार तो हमारे कॉमर्शियल जो बैंक होते हैं उनको भी पीछे से आरबीआई सपोर्ट करता है। जी हेलो, बिल्कुल। हेलो मैम। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जी सर ये बैंक और नॉर्मल बैंक जो हमारे होते हैं, क्या दोनों एक ही? जैसे आरबीआई बैंक तो बैंक ही लगा है, और हमारे कॉमर्शियल बैंक एसबीआई और डिफरेंट बैंक है, पंजाब बैंक है, ये सब एक ही चीज है क्या? एक ही इसका ही एक पार्ट है आरबीआई भी? नहीं, देखिए स्टेट बैंक और आरबीआई और या किसी भी बैंक्स का जो डिफरेंस होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सिर्फ नाम में बैंक है, वो बैंक नहीं है। नाम में ही बैंक पीछे है, बैंक बस, नहीं है। वो बैंक नहीं है, वो एक रेगुलेटरी और फैसिलिटेटिंग बॉडी है जो कि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है और उसको गाइड करता है और उसकी पॉलिसीज बनाता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने कहीं आरबीआई की ब्रांच देखी होगी, उसमें पैसा डिपॉजिट हो रहा है, चेकबुक होगी आरबीआई का, कोई एटीएम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ पॉलिसीज बनाता है, प्रोसेस बनाता है कि कंट्री की इकोनॉमी के बेसिस पर फिस्कल पॉलिसी वगैरह, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई में हम लोग पर्सनल, जैसे हम लोग हैं, नहीं जा सकते? जी नहीं, आरबीआई हम लोग बिल्कुल हमसे डीलिंग नहीं करता। हमसे बिल्कुल डीलिंग नहीं करता। आरबीआई सिर्फ बैंकों के साथ डीलिंग करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ डीलिंग करता है और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डीलिंग बना करके रखता है। अभी कुछ न्यूज में देखा मैंने कि आरबीआई ने सरकार को कुछ पैसा दिया, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, अभी कुछ ही दिनों पहले, जस्ट कुछ दिनों पहले 2,86,000 करोड़ रुपए का जो अपना डिविडेंड था, अभी आरबीआई ने वो सरकार को दिया है। तो सरकार के लिए तो सर एक तोहफा हो गया। हाँ, बैठे बैठाए फ्री का पैसा मिल गया इतना सारा, और इस पैसे से सरकार अपने कल्याणकारी योजनाएं वगैरह जो होगी उस पर चला सकते हैं और अपने खर्चे पानी कर सकते हैं। देखिए, आरबीआई खुद भी पैसा कमाता है, जो उनकी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें से कुछ अर्न करता है। इस बार उसने 3,95,000 करोड़ रुपए कमाए इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और उसमें से अपना ये डिविडेंड दिया है। पिछली साल जो था वो 3,13,000 करोड़ रुपए था, तो 3,13,000 से 3,95,000 आ गया इस साल, तो इस वजह से पैसा हुआ। इसके अलावा आरबीआई ने 1.09 लाख करोड़ यानी 1,09,00,000 रुपए का एक डिपॉजिट जो उनका रहता है, जो उसको एक्सीजेंसीज डिपॉजिट कहते हैं, जो कि इमरजेंसी के फंड के लिए यूज होना चाहिए, उसमें भी, हाँ, उसमें भी निकाल के रखा है कि कहीं कोई बैंकिंग इंडस्ट्री में कोई भूचाल आता है, कुछ अनहोनी सरकार। तो हमारे कॉमर्शियल जो बैंक होते हैं उनको भी पीछे से आरबीआई सपोर्ट करता है इन केस ऑफ इमरजेंसी? इन केस ऑफ इमरजेंसी उनको फंड्स चाहिए, कोई लोन देने हैं तो उसके लिए देता है। कंट्री में जितनी भी हमारे यहाँ सीआरआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एसएलआर है, ये जितने भी ब्याज दरें वगैरह होती हैं वो सब आरबीआई ही डिसाइड करता है। बैंक में जैसे हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट अब 6% था, अब 8 हो गया या 5 हो गया, जो भी कुछ प्लस माइनस होता है वो सब आरबीआई रेगुलेट करता है। जी बिल्कुल, आरबीआई डिसाइड करता है। उसके बाद बैंक्स जो होते हैं थोड़ा बहुत उसमें हेरफेर कर सकते हैं, हल्का वो अपने सिचुएशन के हिसाब से, कोई हल्का से ज्यादा। मेनली रोल आरबीआई का रोल होता है और उसके हिसाब से होता है। सारी बैंकिंग ऑपरेशंस के रूल्स रेगुलेशंस, बैकहैंड के जितने काम होते हैं, ये सारे काम आरबीआई करता है। और आरबीआई के क्वेश्चन सर मैंने भी जैसे देखा है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, जैसे सीयूटी में, आईआईटी के एग्जाम्स में भी, और अपने नीट के एग्जाम में भी, नॉर्मल जो जो हमारे कॉम्पिटिशन के एग्जाम है, आरबीआई पे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे कि आपका क्लैट में भी देखा है मैंने। हाँ, क्लैट होता है, सीयूईटी होता है, या बैंकिंग का है, रेलवेज का है, हाँ। इनमें ज्यादा आता है आरबीआई के बारे में। जैसे पूछा जाता है कब बना था, तो ये 1935 में बना था, 1935 में बना था। और ये जब बना था तो कैलकाटा में था। 1937 में इसका हेडक्वार्टर जो था कैलकाटा से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया, और ये आज तक बॉम्बे ही रहा है। सर तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई? जी हाँ, हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इनिशियली जब बना था तो कैलकाटा, और 1937 से लेके आज तक ये बॉम्बे में है, मुंबई में है। तो आज बच्चे टिक करके आएंगे तो बॉम्बे टिक करके, हाँ जी, मुंबई को टिक करना पड़ेगा क्योंकि वही अभी इसकी प्रेजेंट है। और सर आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन जो कंपटीशन के लिए हम बच्चे तैयार कर सकते हो या आ सकते हो? देखिए, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस ये भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पहला गवर्नर कौन था आरबीआई का? आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे, उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, उनका नाम था सीडी देशमुख। और इसके अलावा अभी कौन गवर्नर है, तो आज की डेट में जो है संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर हैं। संजय मल्होत्रा जी, ये आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सर? जी बिल्कुल बन सकते हैं, कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं भी है तो कम से कम जनरल नॉलेज के हिसाब से तो ये सब चीजें जरूर बन जाती है। बन जा तो आरबीआई की इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिशन के हिसाब से। और आज एक नई चीज और बच्चों को पता लगी कि देश को भी वो एक तोहफा के रूप में कुछ अमाउंट देता है। कुछ अमाउंट क्या, बहुत बड़ा अमाउंट देता है जी। और ये हर 3 महीने में देता ही रहता है। हर 3 महीने में देता है? हाँ, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स आते रहते हैं तो उस हिसाब से जाता रहता है। तो सरकार के लिए बहुत बड़ा तोहफा है आरबीआई। हाँ, देखिए, अगर 2,86,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो 3 महीने का लगभग जीएसटी कलेक्शन है, तो वो तो बैठे बैठे मिल गया ना, बिना कुछ किए। धन्यवाद सर आपकी बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सर।